कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए इतिहास का सेट दूंगी और अगले वीडियो में सेट भी हम पढ़ेंगे। तो फुल सॉल्यूशन के साथ आज की यह क्लास आपकी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है रोमन साम्राज्य की राजकीय भाषा है, तो कौन सी भाषा है? यूनानी। ये आ नंबर वाला आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है पेपायरस है, तो पेपायरस क्या है? एक पौधा है। पेपायरस क्या है? एक पौधा। दूसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम है वो क्या है? तेमुजीन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो कैथेड्रल नगर किस देश में है? फ्रांस में। पांचवा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? रोजर बेकन ने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हमारा एक सही विकल्प है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये छठा है आपका, नानकिन की संधि कब हुई? तो 1842 ईस्वी में हुई थी नानकिन की संधि। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान, तो इसका पहला है ओल्ड टेस्टामेंट डेडेस पुस्तक का भाग है, तो कौन सी पुस्तक का? बाइबिल। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बाइबिल। दूसरा है रोमन आधुनिक डेडेस में स्थित है, तो किस में स्थित है? इटली। तीसरा है समांति समाज की कृषि दासों को डेडेस कहा जाता है, क्या कहा जाता था उनको? सर्फ। तो ये आपके 3 रिक्त स्थान हो गए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें, इसके बाद हम चौथा रिक्त स्थान पढ़ेंगे। सॉरी, जो आपका ये आंसर है तीसरा, इसका आंसर आपका सर्फ ही नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा आपका, तो इसका आंसर जो मैंने अभी आपको बताया है ये नहीं है, आप भर लीजिएगा तीसरे का आंसर। चौथे का हम भर लेते हैं आंसर। समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेस का था, तो किन का था? इसका आंसर आएगा आपका कृषकों। पांचवा दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेस हैं, तो कौन है? माइकल एंजिलो। छठा बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष डेडेस में हुई थी, तो किसमें? 188 ईस्वी में। 188 ईस्वी में इसका आंसर रहेगा आपका। और जो अगला प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियां हैं, तो भर लेते हैं। यह है आपकी जोड़ी पहली, असुर बर्नीपाल, तो इसकी जोड़ी रहेगी असीरिया। दूसरी जोड़ी है सिनेका, तो सिनेका की जोड़ी रहेगी आपकी रोमन दार्शनिक। तीसरी जोड़ी है यास, तो यास की जोड़ी रहेगी चंगेज खां की विधि संहिता। और चौथी जोड़ी है फिफ्थ, तो फिफ्थ की जोड़ी रहेगी आपकी लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भूक्षेत्र। पांचवी जोड़ी है टीथ, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर। छठी है पॉप, तो पॉप की जोड़ी रहेगी आपकी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और सातवीं है जेम्स कुक, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी न्यू साउथ वेल्स। ये जोड़ियां हो गई। अब अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो ये पहला है, मेसोपोटामिया में हैंगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित करा था?
नेबुचा रेजारने। तो इसका आंसर आएगा नेबुचा रेजार। दूसरा है पुरातन काल में रोमन में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? तो किससे तैयार की जाती है? पेपायरस से। पेपाइस से तैयार की जाती है। तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्क नाम से जाना जाता है। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो आदिवासी समुदाय था ये। पांचवा है अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? चीन से। और पहला ये आपका छठा है यहाँ पे। पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1840। सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। जो अगला प्रश्न है सत्य असत्य का चयन आपको इसमें करना है। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लें। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। पहला है मेसोपोटामिया के लोग तामपत्रों पर लिखा करते थे, तो ये गलत है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो गलत है। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित था, तो ये आपका सत्य है। और चार्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीथ कहलाता था, तो ये क्या रहेगा? आपका सत्य रहेगा। और मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित है, तो ये भी सत्य है। और 100 गुण चीन का शासक था, तो सत्य रहेगा। और मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषता। और ये 7वां प्रश्न। तो इन प्रश्नों के आंसर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगी, आप पीडीएफ से इनके आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये आपका 14वां 15वां प्रश्न है। और ये यहाँ से आपका 20वां 21वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा सभी प्रश्नों का, तो अच्छे से कंप्लीट भी कर